तो अब तक तो आप लोग ने मोटोनॉमिक्स पे आज तक ऑटोमोबाइल्स की ही अपडेट्स देखी होंगी, जहाँ पे मैंने आपको बाइक्स, कार और सबके रिव्यू दिखाए हैं, सबकी अपडेट्स बताई हैं। लेकिन आज इस चैनल पर पहली बार मैं आपको अपने बारे में अपडेट बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर मैंने कभी शूट नहीं करी है वीडियो। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो कंडीशन है, जो मेरा हाथ वगैरह टूटा हुआ दिख रहा है आपको, ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या रीज़न है और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और वो लोग ये पूछ रहे थे कि आप कब तक वीडियो डालेंगे, वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही हैं। और काफ़ी मेरे पर्सनल फ्रेंड्स ने भी पूछा, जो भी जानते थे मुझे, उन्होंने जानना चाहा कि भाई क्या चीज़ हुई आखिर कि मोटोनॉमिक्स पर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। तो उसी को सारा अपडेट देने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए और आपको एक अपडेट बता दिया जाए कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मोटोनॉमिक्स पर वीडियो नहीं आ रही है और वीडियो कब से आना शुरू होंगी। उन सभी अपडेट्स को देने के लिए आज की ये वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ एक स्टोरी की तरह कि मेरे साथ क्या हुआ। और ये आप लोग ने जो थंबनेल पे देखा है कि ये बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, कैसे आप लोग इस सब चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे आप लोग इस सब चीज़ों से अपनी लाइफ को बचा सकते हैं जैसे मैंने अपनी लाइफ को बचा लिया है फॉर्चुनेटली। सारी चीज़ें बताऊँगा आज की इस वीडियो में मेरे साथ। बात है 15 जनवरी की, जब मैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर का शूट कर रहा था और मैं अपने कैमरामैन के साथ शूट करने के लिए नोएडा के आसपास कहीं गया हुआ था, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मैं नोएडा की तरफ शूट करने गया हुआ था सुबह 7 बजे के आसपास। और जब मैं वहाँ से शूट करके वापस आ रहा था तो हुआ ये कि जब मैं शूट करके वापस आ रहा था तो मैं बहुत ही नॉर्मल स्पीड में चला रहा था बाइक को, तकरीबन 50-60 की स्पीड में बाइक थी, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और फॉर्चुनेटली ये वीडियो भी रिकवर हो गई है, जो मेरा एक्शन कैमरा लगा हुआ था हेलमेट पे। उस पर हुआ ये कि जब मैं वहाँ से शूट करके वापस आ रहा था तो एरिया जो था बहुत वहाँ पे सुनसान रहता था, वहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं था और वहाँ पे लोग ज़्यादा आते भी नहीं थे। तो वहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड में बाइक को चला रहा था, तकरीबन 50-60 के आसपास मैं बाइक चला रहा था और बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक वाली रोड नहीं थी, एक सर्विस लेन थी, वहाँ पे मैं बाइक को चला रहा था। मेट्रो के नीचे नीचे वो रोड चल रही थी और वहाँ पे जब मैं आ रहा था तो हुआ ये कि वहाँ पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स थे। पहला स्पीड ब्रेकर जब आया तो मेरे पीछे जो कैमरामैन बैठा हुआ था, उस दिन हमारे पास कोई बैकअप व्हीकल नहीं था, कोई एक्स्ट्रा कार नहीं थी या बाइक नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग शूट करने गए हो। तो हम लोग दोनों लोग एक ही बाइक पर बैठे हुए थे, क्योंकि हमें कुछ शॉट्स चाहिए थे, इनिशियल शॉट्स चाहिए थे। खाली आप हो सकता है कि अगर वो वीडियो रिकवर हो पाएगी तो वो वीडियो मैं आपको चैनल पर भी डाल दूंगा, जिसमें जहाँ पे मैंने इंटरसेप्टर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया था। तो वो वीडियो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको चैनल पर भी डालूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या हमारे साथ। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक स्पीड ब्रेकर आया और स्पीड ब्रेकर के बाद जब मैंने बाइक धीरे करी तो तकरीबन 50-60 पे बाइक आ गई। और जब वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उछल गए तो मेरे फ्रेंड ने कहा, मेरे कैमरा पर्सन ने कहा कि आप थोड़ा सा बाइक को सही से चलाइए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दिख रहे हैं। और उस टाइम पे मैं ब्लॉग भी कर रहा था, क्योंकि मैं एक राइड एक्सपीरियंस भी वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था और चलाते चलाते मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था। और उस टाइम पे हुआ ये कि ये चीज़ का मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर आया है। और जब मैं बाइक को वहाँ पे चला रहा था तो एक जब स्पीड ब्रेकर आया, वो मुझे एक बार दिखा, मैंने देखा कि स्पीड ब्रेकर सामने है, लेकिन मैंने वहाँ पे बाइक को मतलब इतना धीरे नहीं किया। मैंने कहा यार बहुत छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, बहुत आसानी से बाइक इस पर से निकल जाएगी, लेकिन यही गलती हो गई मुझसे और मैंने वहाँ पे बाइक को धीरे नहीं किया। 50-60 में बाइक चल ही रही थी और कुछ सायरन वगैरह बजने लगा था शायद, तो मैंने लेफ्ट में ज़रा सा देखा और जैसे ही मैंने लेफ्ट में सामने जब देखा तो स्पीड ब्रेकर करीब आ चुका था। और वहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि उस रोड पे काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी, आप लोगों को दिखेगी नहीं वो मिट्टी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था। हम लोग जहाँ पीछे से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था और टायर में भी मिट्टी लगी हुई थी और उस जगह पे भी थोड़ी सी रेत पड़ी हुई थी ज़मीन पे। तो वहाँ पे मैंने ब्रेक मारना सही नहीं समझा, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप लोग रेत पे ब्रेक मारते हैं, आप लोग को पता होगा बहुत से लोगों को कि बाइक स्किड कर जाती है। और उस चीज़ से बचने के लिए वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने हल्की सी ब्रेक दबाई। मुझे ये फील हुआ कि बाइक हल्की सी धीरे हुई है, लेकिन वो इतनी धीरे नहीं हो पाई कि हम लोग उसको स्पीड ब्रेकर पर कंट्रोल कर पाते। तो वो 40-50 की स्पीड में बाइक थी, तो बाइक एकदम से लड़खड़ा गई। उसकी वजह ये थी कि मैंने एक सामने बैग पहना हुआ था। और ये कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कभी आप लोग इस तरीके से ट्राई मत करिए, क्योंकि आपका फिर मेरी तरह हाल हो जाएगा। तो हुआ ये कि मैंने एक बैग आगे टांग रखा था, मेरे फ्रेंड ने, कैमरा पर्सन ने पीछे बैग टांगा हुआ था और 2 बैग हाथ में लिए हुए थे, एक में ट्राइपॉड था और एक में लाइट्स थी, हमारी RGB लाइट्स थी। तो अब हुआ कि वो थोड़ा सा बैग हिल गया और वहाँ पर बाइक कंट्रोल अपना खो चुकी थी। और फिर जब मैंने बाइक को धीरे से दबाया है और ये आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो की, बाइक फ़ौरन वहाँ पर गिर गई है। और ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मैंने ज़मीन पे टेक दिया था, मतलब ऐसे रख दिया था। और क्योंकि उस टाइम पे ध्यान तो नहीं होता कि क्या बचाना चाहिए क्या नहीं बचाना चाहिए, तो फिर वो जब हाथ मैंने वहाँ पे रखा तो सारा वेट जो था मेरी बॉडी का, बाइक का, मेरे फ्रेंड का, बैग का, वो सारा एक हाथ पे आ गया और हाथ तो मेरा जो है वो टूट गया। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं बाइक रुकी है, जब बाइक मेरे पास, जब मैं फिसल रहा था, मुझे याद है कि हेलमेट पहना हुआ था मैंने, शीशा चढ़ा हुआ था हेलमेट का,
और पीछे भी मेरे फ्रेंड ने भी हेलमेट पहना हुआ था। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने काफ़ी सारे राइडिंग गियर्स पहने हुए थे और वो राइडिंग गियर्स रॉयल एनफील्ड के ही थे, जो आप लोग ने देखा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करते होंगे, तो वहाँ पे मैंने डाला था कि अब रॉयल एनफील्ड की तरफ से वो सारे राइडिंग गियर्स आए थे, जैकेट आई थी और उसमें हेलमेट थे। लेकिन मैंने वो वाला हेलमेट नहीं पहना था क्योंकि वो हाफ फेस हेलमेट था। मैं हमेशा व्लॉगिंग करने के लिए थोड़ा सा फुल फेस हेलमेट ही पहनता हूँ, तो उसमें एक्शन कैमरा लग नहीं पाता था, तो मैंने फुल फेस हेलमेट पहना और उसमें मैंने राइडिंग गियर्स पहना हुआ था। और वो राइडिंग जो जैकेट थी, वो राइडिंग जैकेट पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव थी। उसमें काफ़ी सारे गार्ड थे, नी गार्ड था, एल्बो गार्ड था, शोल्डर गार्ड था, चेस्ट गार्ड था और बैक का गार्ड था। वो सारे गार्ड थे और वो मैं देख रहा हूँ कि मैं फिसल रहा हूँ और बाइक जो है इंटरसेप्टर फिसल रही है और मेरा शीशा नीचे हो रखा है और वो बाइक मेरे मुंह पे लड़ती है आके और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और उस जगह पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्या। पूरी लाइफ कुछ सेकंड के लिए मेरे सामने रिपीट हो गई और कुछ समझ में नहीं आया। ये बहुत छोटी सी आप लोगों को क्लिप दिखी होगी, लेकिन आप लोग उस चीज़ में समझ में नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उसके बाद एक्सीडेंट होना शुरू हुआ था। वो तो खाली बाइक गिरी थी, उसके बाद हम लोग फिसलना शुरू हुए थे और वो काफ़ी देर तक हम लोग 50-60 की स्पीड में थे, तो बाइक रुकती नहीं है और वहाँ पे रेत भी पड़ी हुई थी, तो बाइक जो है फिसलती चली गई। और उसके बाद हुआ ये कि जब मैं वहाँ पे उठना चाहा, जब मुझे होश आया तब जब मैं उठना चाहा वहाँ पे, तो मेरी जो बिल्कुल जो है आँख ऐसी बंद होने लगी, मुझे बिल्कुल अंधेरा दर्शाने लगा। और उसके बाद फिर मुझे कुछ लोग आए, उन्होंने उठाया, उन्होंने मदद करी और फिर हुआ क्या कि मैंने घर वगैरह पे फ़ोन करवा दिया। इतना मेरे होश था कि मैंने अपने घर का नंबर बता दिया और वहाँ पे एक गाड़ी वाला आ रहा था, बहुत अच्छा आदमी था वो, और उनका मुझे मतलब बहुत मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो नहीं होते तो फिर बच भी नहीं पाते। क्योंकि एम्बुलेंस को फ़ोन करवाया गया, लोग वहाँ पे सुन रहा हूँ मैं कि लोग बोल रहे हैं एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरा जो फ्रेंड था उसके हाथ में यहाँ से चोट लग गई दोनों तरफ से, क्योंकि उन्होंने ग्लव नहीं पहना हुआ था। पीछे बैठने वाला अक्सर ग्लव नहीं पहनता है और सर्दी थी, पहन लेते तो शायद उनके हाथ बच जाते, लेकिन वहाँ पे सामान ही पकड़ा हुआ था और ग्लव्स में ना पहनने की वजह से हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। मैं उनको देख रहा हूँ और वो खून निकल रहा है हाथ से। फिर एक गाड़ी वाला आया और उन्होंने बहुत हेल्प करी, उन्होंने हम लोग को गाड़ी में बैठाया, हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोला कि हाथ जो है वो फ्रैक्चर तो हो ही गया है। डॉक्टर ने इसको सीधा किया, हाथ को टेढ़ा करके, जो हड्डी जो थी, कलाई जो थी, मेरी रिस्ट थी, यहाँ पर पूरी मुट्ठी बन गई थी और मतलब पूरा से यहाँ पे एकदम इतना फूल गया था कि वो हड्डी टूट गई, ऊपर चढ़ गई थी। और डॉक्टर ने जब उसको खींच के सीधा किया है तो जब उन्होंने उसका सीटी स्कैन किया है तो पता चला कि भाई हड्डी जो है वो कई जगह से मल्टीपल इसमें फ्रैक्चर्स है, उसकी वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे हाथ का अब शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ भाई, मेरा अच्छी लंबी हो चुकी है काफ़ी वीडियो। तो मेरा हाथ जो टूट गया था उसका मैंने ऑपरेशन करवाया है और अब इसमें पक्का प्लास्टर बना हुआ है जो तकरीबन 30 दिन बाद खुलेगा। और इसीलिए वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी क्योंकि सारा जो चैनल था वो मैनेज मैं ही कर रहा था और सारी एडिटिंग वगैरह भी मैं ही देखता था ज़्यादातर, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें अब रुक चुकी हैं। और जब तक मैं सही नहीं होता हूँ अब लोग वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो तभी डलेगी जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वीडियो चैनल पे देखना आप लोग को मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जहाँ पे आपको खाली ऑटोमोबाइल्स की वीडियो नहीं मिलती बल्कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी मिलती है। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं और इस ऑटोमोबाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही था, और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी राइड करिए अपने साथ राइडिंग गियर्स पहनिए। मैंने पहना हुआ था, वो जो रॉयल एनफील्ड का गिफ्ट था मेरी तरफ से, अब वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा था तो वहाँ पे उस जैकेट को काटना पड़ गया। और वो इतनी मजबूत जैकेट थी जो रॉयल एनफील्ड ने भेजी थी कि उसको 3 डॉक्टर्स ने ब्लेड से काटा है। पहले उससे चाकू से काटने लगे, मतलब सीजर से काटने लगे तो वो कटा नहीं, तो फिर जो ऑपरेशन वाले ब्लेड्स होते हैं उससे उन्होंने जैकेट को काटा है। तो पूरी जो जैकेट थी वो ख़राब हो गई है, अब तो मेरे किसी काम की रही नहीं है और जैकेट पूरी तरीके से फट चुकी है। और मैंने बूट्स पहने हुए थे जो मेटल बूट्स थे। तो मैं आपको राइडिंग गियर्स के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पहना हुआ था। मैंने हेलमेट पहना हुआ था जो पूरा बंद था, वो हॉस्पिटल में जाके ही खुला है। राइडिंग जैकेट थी जो ख़त्म हो चुकी है और मैंने राइडिंग बूट्स पहने हुए थे और वो बूट्स जो है वो मेटल वाले थे, फ्रंट में जो मेटल होता है राइडिंग बूट्स के, वो भी पूरी तरीके से छिल चुका था। मेरा पैर बच गया वरना मेरे अंगूठे वगैरह सब चले जाते क्योंकि काफ़ी मैसिव, मतलब काफ़ी अच्छा खासा एक्सीडेंट था हमारा, बट हम लोग बच गए हैं। और फॉर्चुनेटली अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगी जैसे मैं ठीक होता हूँ। तो यही थी सारी चीज़ें। आप लोग जब भी राइड करिए आप लोग उसको हेलमेट को पहनिए, राइडिंग गियर्स को पहनिए, राइडिंग जैकेट को पहनिए, राइडिंग बूट्स को पहनिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन आपकी लाइफ बचा सकती है, जैसे मेरी लाइफ बच चुकी है फॉर्चुनेटली। अब ट्राई करते हैं कि जल्दी वीडियो आए चैनल पे, आप लोग के साथ दोबारा से जुड़े, नई नई वीडियोज़ लेके आए। बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, खाली अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में देनी थी, अपने बारे में बता रहा था कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही हैं और क्या हुआ है मेरे साथ, अभी क्या कंडीशन है मेरी। तो यही एक अपडेट वीडियो थी। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी वीडियो के साथ और किसी नई ऑटोमोबाइल अपडेट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।